अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अफगानिस्तान के कैपिटल काबुल में। 7 अक्टूबर 2001 की बात आपको याद होगी कि जब अमरीकी और बरतानवी अफवाज ने ऑपरेशन इंड्योरिंग फ्रीडम के नाम से फ़िज़ाई हमलों का बाकायदा आगाज़ किया। इस कैंपेन के ज़रिए बताया जाता था कि तालिबान के चुंगल से अफगानिस्तान को आज़ाद करवाया जा सकता था। ये भी बताया जाता था उस वक्त के इस कैंपेन के बाद शायद अफगानिस्तान के अंदर उस किस्म की जमहूरियत का आगाज़ हो जाए जिसकी तलाश दुनिया भर में जारी है। लेकिन 8 साल गुजरने के बाद जब हम अफगानिस्तान के दारुल खिलाफा काबुल में आए हैं तो लगता यह है कि अफगानिस्तान के अंदर वो जंग अभी भी जारी है। काबुल के अंदर बैठ के शायद ये एहसास ना होता हो कि अफगानिस्तान के बाकी हिस्सों की हालत क्या है, लेकिन अगर आप जनूब मशरिक और जनूब मशरिक दोनों हिस्सों को मिला के देखें तो ये हालत बड़ी ख़राब है। इसके बाद बहुत सारे और इदारे बन गए हैं। इंड्योरिंग फ्रीडम भी इंड्योर कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ छोटे छोटे ऑपरेशंस भी चल रहे हैं। किसी का फोकस डेवलपमेंट है, किसी का फोकस इकोनॉमी है, किसी का फोकस अफगानिस्तान की पुलिस को दोबारा बनाना है, किसी का फोकस अफगानिस्तान की आर्मी को दोबारा बनाना है। उसके साथ साथ आईसैफ की तंजीम भी बन गई है। ये इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स है जिसको अक़वाम मुत्तहिदा ने बाकायदा अपनी करारदाद के ज़रिए बनाया। अब इसका मैंडेट बड़ा एक्सपैंड कर गया है। 4 फेज़ के अंदर इन्होंने अफगानिस्तान के 4 अतराफ अपनी डिप्लॉयमेंट मुकम्मल कर ली थी। अब इस फोर्स की कमांड अमरीकी जर्नैल डेविड मैकर्नन के पास है। काबुल के अंदर हमें मौका मिला डेविड मैकर्नन की एक प्रेस ब्रीफिंग अटेंड करने का। बहुत अच्छी प्रेस ब्रीफिंग इस हवाले से थी कि खुल के वहाँ पर बात हुई और उन्होंने बयानात भी दिए, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे तजादात भी थे। हम काबुल के अंदर अपने सफ़र का आगाज़ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से करना चाहते हैं, क्योंकि काबुल के अंदर सिक्योरिटी का जो सबसे बड़ा मसला है वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से खुल के सामने आया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बातें होती हैं वो आपके इल्म में है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या ख़ास बात हुई उसके बारे में हम आपको बताते हैं, और इसी इंटरव्यू के अंदर आपको ये भी नज़र आएगा कि तजादात कितने हैं। अमेरिका किस हवाले से देख रहा है और अमेरिकी कमांडर आईसैफ की कमांड लेने के बाद किस तरीके से देख रहे हैं। अफगानिस्तान के जो लीडरान हैं जिनके पास इस वक्त मुल्क की कमान है वो किस तरीके से सोच रहे हैं। इसके अलावा भी सिक्योरिटी का पर्सपेक्टिव हम आपके सामने रखेंगे। काबुल से ही एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। देखिए काबुल के अंदर इस वक्त सूरत हाल क्या है। किसी भी वॉर जोन में वाक़या बड़े शहर की तरह काबुल भी खतरात से पुर है, मगर ये खतरात अमूमन आपको नज़र नहीं आते। अगर आप काबुल शहर में चलने फिरने पर खुद को कायल कर लें तो आना जाना आसान है। वज़ाक़ता काबुल में कोई ज़्यादा मसला नहीं है। इस शहर में आपको हर किस्म के लोग मिलेंगे। पश्तून, दर्री और फ़ारसी बोलने वाले, हिंद को बोलने वाले, शुमाली अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले, शलवार कमीज़ और जोग़े में मलबूस, सूट और नेकटाई पहने हुए। यहाँ पर बुरका पोश ख़वातीन भी मिलेंगी और ज़्यादा मॉडर्न मगरबी लिबास ज़ेब तन किए हुए भी। मगर फिर भी काबुल में खुलेआम घूमने से गुरेज करना ही बेहतर है। सफारतकारों और बाहर से आने वाले तामीरी तंजीमों के नुमाइंदगान के लिए वाज़ेह हिदायत मौजूद है। उनको बताया जाता है कि खुद को दूसरों की नज़रों से ओझल रखें तो बेहतर है। बावजूद इसके कि हर अहम इमारत के गिर्द पुलिस का शदीद पहरा है, गैर मुल्कियों को दीवारों के पीछे रहने की ही हिदायत है। पिछले चंद हफ्तों में काबुल शहर के बिल्कुल अंदर अंधे कत्ल की बहुत सी वारदातें हुई हैं। चंद एक खबरें एक गैर मुल्की सहाफ़ी के अगवा की भी हैं, मगर काबुल में ज़िंदगी का ये सिर्फ एक पहलू है। इस शहर में इंतहाई अहम फैसले हो रहे हैं। बैरूनी क़ुव्वतों की मौजूदगी से काबुल की सियासी और सफारती अहमियत में बेपनाह इजाफा हो गया है। यहाँ पर मौजूद गैर मुल्की अफवाज के सरबराहान अपने तयशुदा फैसलों से मुकामी हुक्काम को इतला सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ही देते हैं। अफगानिस्तान की नुमाइंदा असम्बली अमूमी तौर पर इन फैसलों पर रायज़नी या बहस करने से गुरेज करती है। इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आने के बाद आपको ये एहसास होता है कि अफगानिस्तान के अहम मामलात को असल में संभाल कौन रहा है। आईसैफ के नए कमांडर जनरल मैकर्नन की तरफ से अपनी पहली कॉन्फ्रेंस का इनाकाद मीडिया सेंटर में किया जाना एक अहम कदम है। आम तौर पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस इस इमारत से चंद कदम के फासले पर वाक़या एक किला नुमा ऑफिस में हुआ करती थी, मगर अफगानिस्तान में मौजूद प्रेस के अराकीन के साथ पहली मरतबा काबुल प्रेस क्लब में बातचीत करना लाया अमल में तब्दीली की निशानदही करता है। अमरीकी कमांडर के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि जब उन्होंने कमान संभाली आईसैफ की तो उसके पस मंज़र में बहुत सारे ऐसे बयानात भी दिए गए उनके एलाइज की तरफ से जो बहुत ज़्यादा पेशेमानी का बायस बन रहे हैं। मसलन बरतानिया की तरफ से कमांडर्स के लेवल पर और डिप्लोमेट्स के लेवल पर यह बयान दिया गया कि शायद अफगानिस्तान की जंग जीते जाने के काबिल नहीं है और इस जंग को किसी और तरीके से लड़ना चाहिए।
اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے نے بھی اسی قسم کا بیان دے دیا. اب آئی ایس ایف کے کمانڈر جو امریکی بھی ہیں ایک ایسے انٹرسٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جس میں اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ بات کی جائے کہ کسی طریقے سے انسرجنسی کا شاید اپر ہینڈ ہو رہا ہے. جب انہوں نے کمانڈ سنبھالی اب ان کو اپنے ٹروپس کا مورائل بھی بوسٹ کرنا ہے اور ان کو ایک نیا امیج کریٹ کرنا ہے. تو جو وہ بات کر رہے ہیں اس کو آپ غور سے سنیے گا, اس کے اندر پیغام تو وہ دے رہے ہیں افغانستان کے عوام کو, لیکن اصل میں پیغام ڈائریکٹ کر رہے ہیں ان کیپٹلز کے اوپر جو اب کچھ تذبذب کا شکار نظر آتے ہیں, جس کی وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہیں. اس ملک میں عسکریت پسندی کامیاب نہیں ہوگی. عوام کی بڑی تعداد طالبان کو نہیں دیکھنا چاہتی کیونکہ اس طرح انتہا پسند قیادت دوبارہ اقتدار میں آ جائے گی. ہونے والی پیش رفت اور عالمی امداد میں عدم توازن ہے. اس ملک میں بعض مقامات پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس تعاون کی سمت ایک ہے اور یہ سمت مثبت ہے. بعض حصوں میں جہاں امن و امان کی صورتحال خاطر خواہ نہیں یا حکومتی انتظام عوامی ضروریات کے مطابق مضبوط نہیں اور ترقیاتی کام نہیں ہو رہے, وہاں صورتحال مختلف ہے. بعض اوقات میرے اور افغان عوام کے خیالات میں اختلاف ہوتا ہے. میرے لیے یہ ایک اچھی بات ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ذرائع ابلاغ معاملات کو منفی رنگ میں پیش کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ملک میں زیادہ وقت نہیں گزارا ہوتا اور نہ ہی افغان عوام سے مل کر ان کے خیالات معلوم کیے ہوتے ہیں. ایسی صورتحال میں ہم سب کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ مل کر کام کریں, چاہے وہ اقوام متحدہ والے ہوں یا فوج ہو یا افغان حکومت کے عہدیدار, سرکاری اور غیر سرکاری تنظیموں کے نمائندے. میرے خیال میں ہم سب کو افغان عوام کی فلاح و بہبود کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا. دنیا نے شاید یہ محسوس کیا ہے کہ افغانستان کا مسئلہ دوسرے مسائل سے بہت زیادہ مختلف ہے. یہاں کے لوگ مختلف ہیں, یہاں کے مزاج مختلف ہیں, یہاں کی سیاست مختلف ہے, لیکن ابھی بھی اس بات پر مصر ہیں کہ کسی طریقے سے افغانستان کے جنوب کے اندر بالخصوص جو انسرجنسی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں زیادہ ٹروپس لیول چاہیے, یعنی ہمیں زیادہ افواج چاہیے. افواج ہماری یہاں پر کم ہے. ٹیک اوور کرنے کے بعد افواج کی بڑھوتی کے اوپر بڑا زور دیا ہے, لیکن اگر آپ جو ٹروپ سرج جس کو کہا جاتا ہے اس کے حوالے سے بھی ان کا پیغام سنیں تو بین السطور وہ بات وہی کر رہے ہیں کہ ٹروپس کے آنے کی وجہ سے صرف یہ انسرجنسی ختم نہیں ہو جائے گی, افغانستان کا مسئلہ ختم نہیں ہو جائے گا. اگر ٹروپس آ بھی گئے اور حکومت ایفیشینٹ نہ ہوئی اور اس نے مؤثر طریقے سے کام نہیں کیا, لوگوں کی معاشی حالت تبدیل نہیں ہوئی, تو شاید یہ جنگ جیتنا ناممکن ہو. لیکن چونکہ جرنل ہیں اس وجہ سے ان کے لیے بوانگ دوہل یہ بات کرنا بڑا مشکل ہے. بین السطور وہ بات کر رہے ہیں, لیکن پیغام وہی ہے کہ ٹروپس لیول کو انکریز کر کے آپ منیمم ایجنڈا جو ہے وہ اچیو کر سکتے ہیں, اگرچہ وہ بھی اب لگتا ہے کہ اس کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ریزسٹنس کم از کم ساؤتھ میں بڑھتی جا رہی ہے, لیکن ٹروپس لیول انکریز کرنے کے بعد بھی آپ کے بہت سارے مسائل اپنی جگہ پر قائم رہیں گے. تو دیکھتے ہیں کہ بین السطور بات کیا ہو رہی ہے. یقیناً ہمیں یہاں مزید فوجی دستوں کی ضرورت ہے, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ محض اضافی فوجی دستے افغان عوام کی کامیابی کی ضمانت نہیں ہوں گے. اس کے لیے سہ جہتی آپریشنز کی ضرورت ہے جس میں ہر سطح پر گڈ گورننس, سماجی اور معاشی ترقی اور ان لوگوں کی سلامتی شامل ہے. لیکن مجھے یقین ہے کہ افغانستان کے عوام اس ملک میں فتح پائیں گے. یہ مقاصد تیزی سے حاصل کرنے کے لیے ہم سب کو اپنے عزم کا اعادہ کرنا پڑے گا, لیکن ہم فتح پائیں گے. اس فتح کا مطلب افغان عوام کی فتح ہوگی اور اس ملک کے عوام کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑے گا. آئی ایس ایف کی کمانڈ کے چینج ہونے کے بعد کیا پاکستان اور